हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपको इलेक्ट्रोलाइट। क्या पढ़ेंगे हम आपको? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हम बेसिक तरीके से समझेंगे बिल्कुल कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखिए ध्यान से, हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, when dissolved in water, dissociate into ions, dissociate into ions is called, उसे हम कहते हैं is called electrolyte। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा है? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आइंस। जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, जब पानी में डाला जाता है तो ये आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। काय में? आइंस में। आइंस में डिसोसिएट जो हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो आइंस में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। जो आइंस में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो आइंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं वो हमारे कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो कौन से कहलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है। देखिए यहां से इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कितने? 2 टाइप्स के। देखिए इलेक्ट्रोलाइट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए यहां से इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। एक कौन सा होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक कौन सा होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा? एक हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक कौन सा होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगेन 2 टाइप्स का होता है। स्ट्रॉन्ग होता क्या है? देखिए डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट इनटू आइंस। जो आइंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिसके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 1 की। अल्फा की वैल्यू 1 की बराबर होगी तो क्या होगा? 100% डिसोसिएट। कितना हो जाएगा? 100% डिसोसिएट। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे उसके लिए आई की जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 1 से बहुत कम होता है। 1 से बहुत कम होता है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट। कैसे होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस। क्या होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस। अब यहां से देखिए ये कंप्लीटली हो जाते हैं, ये पार्शियली होते हैं। पार्शियली का मतलब डू नॉट 100% डिसोसिएट। जो 100% डिसोसिएट ना हो वो क्या कहलाते हैं? पार्शियली डिसोसिएट। अब यहां से देखिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अगेन 2 टाइप्स का होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगेन 2 टाइप्स का होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ध्यान से देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होगा कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां से देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा होता है H2SO4, HNO3। क्या होता है? H2SO4, HNO3 और आएगा HClO4, HCl, HBr और क्या आ जाएगा? HI। ये सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इतने ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे वीक होते हैं
और जो इनऑर्गेनिक के एसिड होते हैं वो भी सारे वीक होते हैं, और इतने ही एसिड हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे एसिड क्या होते हैं, वीक। अब यहां से आएगा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे NaOH होता है, KOH होता है, NaOH होता है, KOH होता है, और जितने भी LiOH होता है, RbOH होता है, ऐसे ही होता है हमारा BeOH का होल ट्वाइस और SrOH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। ये सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो वाटर में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, काय में, आयंस में। अब जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं आयंस में, वो क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अगेन टू टाइप्स का होता है, देखिए ध्यान से, वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड होगा और वीक बेस होगा, वीक एसिड और वीक बेस। अब यहां से देखिए वीक एसिड कौन होता है, वीक एसिड के एग्जांपल देखिए आप ध्यान से। फॉर एग्जांपल वीक एसिड जैसे हमारा ऑल ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, वीक। फॉर एग्जांपल HCOOH, CH3COOH, HCN एटसेट्रा। ये सारे इनऑर्गेनिक के जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। वीक बेस देखिए ध्यान से आप, फॉर एग्जांपल NaOH, नहीं NaOH तो स्ट्रॉन्ग होता है। वीक एसिड फॉर एग्जांपल NH4OH, क्या होता है, NH4OH। और डी ब्लॉक के जितने भी एसिड होंगे सबके सब, डी ब्लॉक के जितने भी बेस होंगे सबके सब कौन से होंगे हमारे, वीक बेस। जैसे AlOH का होल थ्राइस, बोलो। अब यहां से आ जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे वीक बेस होते हैं। इस तरीके से हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके होते हैं, दो तरीके के, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस में। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं आयंस में, डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। तो कौन से डिसोसिएट होंगे, पार्शियली डिसोसिएट जो होंगे वो कौन से होंगे, वीक एसिड और वीक बेस। ऑल ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिड। ऑल हमारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, और जैसे वीक बेस NH4OH AlOH का होता है। ओवरऑल हमें पता लगा जो पानी में कंप्लीटली घुल जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी में कंप्लीटली ना घुले वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। और आपको जानना है, सीखना है केमिस्ट्री, तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद फयूम सर। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।